हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे भाइयों की तरफ लगातार कमेंट आ रही कि सर, उत्तर प्रदेश बस कंडक्टर की भर्ती यानी कि जो सहारनपुर के अंदर निकली हुई थी, आप उसके बारे में कुछ रियल अपडेट लाकर दे सकते हैं कि कितने मेरिट वाले बच्चों का इसमें सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें या नहीं करें। तो दोस्तों, आपके सवालों के जवाब लेकर आज मैं अपने चैनल पर फिर से आ जाऊँ। यदि ये दोस्तों आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो वीडियो पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आपको पता है कि 75 जिले के अंदर यूपी के 75 जिलों के अंदर बस कंडक्टर की भर्ती निकलने वाले हैं। जैसो आपको पता है कि श्री योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्हें 3000 3000 संविदा कर्मी भर्ती की घोषणा की थी और यह भर्ती अपने से दौड़ रही है। ठीक है दोस्तों, 10 से 12 जिले के लिए ये वैकेंसी निकल भी चुकी हो। वहीं उनमें से एक सहारनपुर है जिसमें 360 वैकेंसी निकली हुई थी और 360 वैकेंसी के सापेक्ष इसमें 31,000 के आसपास आवेदन आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 360 वैकेंसी थी और इसमें 31,000 के सापेक्ष इसमें आवेदन आ चुके हैं। और अब बच्चों के लगातार कमेंट ये आ रहे हैं कि सर, मेरा सिलेक्शन इस भर्ती में होगा या नहीं होगा, मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज मुझे अपनी फिर से वीडियो लेकर आनी पड़ रही है, क्योंकि बच्चा लगातार परेशान हो रहा है और वे कह रहे हैं कि सर, अब हमें लगता है कि इस भर्ती में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें आवेदन की संख्या 31,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, तो अगर ये भर्ती 10 से 15 दिन यानी कि 10 से 15 दिन तक इसके आवेदन चलते हैं तो इस भर्ती में 3 से 4 लाख आवेदन चले जाते। कितने? 3 से 4 लाख इस भर्ती के लिए ही आवेदन चले जाते। मात्र यही 20 जनवरी से लेकर, कब से? 20 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक, 20 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक इसके आवेदन मांगे गए थे। और इसकी किस साइट पर आवेदन हो रहे थे? ये यूपी संगम के नाम से एक वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है और जिस बच्चे की प्रोफाइल इस पर बनी हुई थी और वेरीफाई पहले से ही हो रही थी, तो उस बच्चे का ही इसमें आवेदन हुआ है। यानी कि जो बच्चा सोच रहा है कि मैं टाइम टू टाइम अपनी प्रोफाइल बनाऊंगा और तुरंत आवेदन कर दूंगा, दोस्तों उन बच्चों का आवेदन नहीं हुआ है इस भर्ती के अंदर, क्योंकि उनको प्रोफाइल वेरीफाई नहीं थी। जैसे वे अपना आवेदन कर रहे थे, प्रोफाइल नोट वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा था, उन वे बच्चे वंचित रह गए हैं कंडक्टर की भर्ती के लिए आवेदन करने से। ठीक है दोस्तों, अब जिन बच्चों को आवेदन हो चुका है और वे बच्चे सोच रहे हैं कि सर, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या मैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी करूं या नहीं करें, तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी वीडियो लेकर फिर से आनी पड़ी है। तो कुल कितने आवेदन मैंने आपको बता दिया दोस्तों, लास्ट डेट तक 20 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक, 20 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक इसमें 31,000 के सापेक्ष आवेदन आए हैं। 31,000 के सापेक्ष इसमें आवेदन आए हैं और जो इसमें वैकेंसी है 360 वैकेंसी है। जो इसमें पर सीट कंपटीशन रहने वाला है, यानी कि पर सीट इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है 85 से 86 बच्चों के बीच पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें भी कितना हाई लेवल कंपटीशन पहुंच गया है। यानी कि एक सीट के लिए 85 से 86 बंदे फाइट करने वाले हैं। आपको पता है कि इसके लिए क्या मांगा गया था? 12वीं पास मांगा गया था और इसके साथ ही आपकी ट्रिपल सी भी मांगी गई थी। ठीक है दोस्तों, जिनके पास 12वीं पास थे और जिनकी ट्रिपल सी यानी कि प्रोफाइल के अंदर पहले से ही ऐड थी, उन बच्चों के ये आवेदन दिखाई दे रहे थे, किसी को ये आवेदन नहीं दिखाई दे रहे थे, उन्हीं की प्रोफाइल पर ये आवेदन खुलकर आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, कितने परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, दोस्तों इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि ओबीसी कितनी रहेगी, जनरल की, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ रहने वाली है। यानी कि 12वीं में कितने परसेंटेज वालों को सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर आराम से हो जाएगा। जॉब लोकेशन कहाँ पर होगी दोस्तों? जो आपकी जॉब लोकेशन होगी, आपको पता है कि ये भर्ती सहारनपुर की है। सहारनपुर की जो आपको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, सहारनपुर से आपकी बस दौड़ाई जाएगी। वो सहारनपुर से मेरठ के बीच भी चल सकती है। कहाँ से? सहारनपुर से मेरठ के बीच भी चल सकती है और सहारनपुर से लखनऊ के बीच भी आपकी बस दौड़ाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आपको जितने लंबे रूट पर आपकी बस दौड़ाई जाएगी, आपको उतना ही फायदा होने वाला है, उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, जितने लंबे रूट पर आपकी बस दौड़ेगी उतना ही आपको फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि इसकी जॉब लोकेशन कहाँ से होगी, सहारनपुर से लेकर मेरठ के बीच या सहारनपुर से लेकर लखनऊ के बीच इसकी जॉब लोकेशन होने वाली है। ठीक है दोस्तों, दो जगह आपकी बस दौड़ाई जाएगी, सहारनपुर टू मेरठ, सहारनपुर टू लखनऊ। ठीक है दोस्तों, जॉब लोकेशन के बारे में मैंने बता दिया। ज्वाइनिंग के बाद सैलरी कितनी मिलेगी दोस्तों? जो ये आपको भर्ती है, मैंने आपको बताया कि 3,000 वैकेंसी निकलने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर 75 के 75 जिलों में। ठीक है दोस्तों, अब ये जिले वाइज बांट रखे है कि किस जिले में कितनी वैकेंसी दी गई है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है कि 10 से 12 जिलों में, 10 से 12 जिलों में ये वैकेंसी निकल चुकी है और सहारनपुर में 360 वैकेंसी आई है सहारनपुर के अंदर। तो ज्वाइनिंग के बाद सैलरी कितनी मिलेगी दोस्तों? जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, जो आपके सरकार ने मानक तैयार किया 12,242, कितने? 12,242 आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये तो है जो सरकार ने मानक तैयार किया है। आप भी जानते हैं कि 12,242 में आप अपना जीवन यापन नहीं चला सकते हैं। आपको पता है कि सब ऊपर की कमाई के पीछे दौड़ते हैं। तो आपको पता है कि जो आपकी एक सीट होती है, आपकी सीट एक रिजर्व रखी गई होती है, जो कि कंडक्टर की होती है, उस पर आप 2 यात्री बैठा सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो उन 2 यात्री को आपको बैठाओगे उनका पैसा आपको स्वयं रखना होगा। ठीक है दोस्तों, वो आपका पैसा जमा नहीं होगा। और जो 2 सीट, यदि आप ऊपर की भी कमाई नहीं करना चाहते, अगर ये 2 सीट है आपकी,
अगर आपकी लखनऊ के लिए यानी कि लखनऊ के लिए आपकी बस दौड़ाई गई तो आपको पता है कि अगर आप सहारनपुर से लखनऊ के लिए कोई बस लेकर निकलते हैं तो उसका किराया 800 से 900 रुपये होगा। कितना? 800 से 900 रुपये होगा। अगर आपने 2 सीट भी अपनी है किसी यात्री को दे दी तो आप 1800 से 2000, कितने? 1800 से 2000 आप पर डे अपनी इनकम कर सकते हैं अपनी एक उस सीट के लिए, जो कि आपकी बिल्कुल सही कमाई होगी। उसे कोई लीगल कमाई माना जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो आपकी सीट है। आप उस पर एक यात्री बैठा सकते हो, 2 यात्री बैठा सकते हो, वो आपकी सीट रिजर्व होती है, उस पर सरकार का कोई वो नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जा सकते हैं कि 12,242, कितने? 12,242 आपकी सरकार ने निर्धारित तय कर दिए। और आप मुश्किल से मुश्किल, मैं ज़्यादा भी नहीं मानता हूँ, 30,000, कितने? 30,000 आप इसमें एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। तो जो आपकी सैलरी बनेगी वो 40 से, कितनी? 40 से 50,000 के बीच आप इसमें सैलरी उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी जॉब है। यदि आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप 100% इस भर्ती में सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि 40 से 50,000 सैलरी आप आराम से उठा सकते हैं। तो ज्वाइनिंग के बाद सैलरी मैंने बता दी 12,242 तो सरकार की तरफ से मिलेगी, और जो आप ऊपर की कमाई करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी कमाई कर सकते हो। जिले टू जिले वाइज इसमें वैकेंसी, अलग अलग जिले में अलग अलग वैकेंसी पोस्ट निकाली जा रही है। अगला पॉइंट है, एक मंथ में छुट्टी कितने मिलने वाले हैं दोस्तों। आपको पता है कि आपके यदि आपका 30 दिन का महीना होगा और 31 दिन का महीना होगा, यदि आपका 30 दिन का महीना होने वाला है तो उसमें 8 दिन की छुट्टी, यानी कि 8 दिन की छुट्टी आपको दे दी जाएगी। यदि आपका महीना 31 दिन का है तो उसमें आपको 9 दिन की छुट्टी दे दी जाएगी। यानी कि जो आपका काम लिया जाता है 21 से 22 दिन, यानी कि 21 से 22 दिन आपसे काम लिया जाता है। ठीक दोस्तों, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपका इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो यदि अब तो ये संविदा पर रखी जा रही है, यानी अब तो ये संविदा पर रखी जाएगी। अगर सरकार बदलती है, यानी कि चेंज होती है, सरकार की मानसिकता जरा सी भी चेंज होती है तो ये परमानेंट भी कर दिए जा सकते हैं। परंतु जो भी ये भर्ती निकाले गए हैं ये ओनली संविदा के आधार पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, और संविदा के लिए भी इतने फार्मों की इतनी होड़ लग चुकी है कि बच्चा बहुत बेरोजगार हो चुका है। वे सोच रहा है कि कहीं ना कहीं हम सिलेक्ट हो जाएं इस भर्ती के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो एक मंथ में छुट्टी कितनी मिलने वाली है और काम कितने दिन करोगे, यानी कि 21 से 22 दिन आपको काम करने वाले हैं, और जो आपको छुट्टी मिलेगी 8 से 9 दिन की आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आपका हर साल यानी कि प्रत्येक साल आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होती रहेगी, यानी कि बढ़ती रहेगी। 500, 1,000 इस प्रकार से आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें भी भत्ता भत्ता आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में, आपकी कट ऑफ कितने रहने वाले हैं दोस्तों। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके इंटर में अगर यदि आपके 70% है, कितने? 70% है, और आपके पास सीसी यानी कि ट्रिपल सी है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में आराम से हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं मैं ओबीसी की बात करता हूं, यानी कि ओबीसी वाले भाइयों की बात करता हूं, और ईडब्ल्यूएस की भी इनके साथ ही लेकर चल दिया। यदि इनके 65% के आसपास नंबर है और इनके पास ट्रिपल सी है तो इन बच्चों का भी सिलेक्शन इस भर्ती में आराम से हो जाएगा। वहीं मैं एससी वालों की बात कर दी, यदि एससी वालों के 60% के आसपास नंबर बन रहे हैं और इनके पास ट्रिपल सी है तो इनका भी सिलेक्शन इस भर्ती में आराम से हो जाएगा। वहीं मैं एसटी वालों की बात कर दूं, यदि एसटी वालों के 50 से 55% के आसपास इनके नंबर बन रहे हैं तो इनका भी फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में आराम से हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसमें एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसी निकाली गई है, तो एक्स सर्विसमैन की तो ओनली 40% पर ही बच्चों का सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और जल्द ही इसकी मेरिट लिस्ट आउट होने वाली है, यानी कि फरवरी लास्ट तक। कब तक? फरवरी लास्ट तक आपको इसकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उनकी ईमेल आईडी पर ये एक मैसेज छोड़ देंगे और आपके फ़ोन नंबर पर भी मैसेज भेज दिया जाएगा। और आपके जो आपके पोस्टमैन है, यानी कि पोस्टमैन के थ्रू, यानी कि स्पीड पोस्ट से आपका कॉल लेटर घर आने वाला है इंटरव्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भर्ती बहुत जल्दी फास्ट होने वाली है, और ये मार्च तक, कब तक? मार्च तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे आपको यही जानकारी देनी थी, फिर भी किसी भाई या बहन के कोई भी डाउट रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।